हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे एबीस कैनाडेंसिस के बारे में। एबीस कैनाडेंसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा है पेट संबंधी रोगों के लिए। ये प्लांट किंगडम से आती है और ये सेम उसी फैमिली से आती है जिससे थूजा आती है। थूजा और एबीस कैनाडेंसिस, एबीस नाइग्रा, ये सारी या एक और मेडिसिन है सबाइना, ये सारी मेडिसिन आती हैं फैमिली कॉनिफरेसी से। तो और जो इसका जो कॉमन नेम होता है वो है हेमलॉक स्प्रूस। इसकी ही एक बिल्कुल सिमिलर मेडिसिन है एबीस नाइग्रा, उसकी वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगी। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एबीस कैनाडेंसिस के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट पे ये काम करती है। तो ये दवा हमारे पेट संबंधी रोगों के लिए सबसे उत्तम दवा है। इसका जो अदर एक्शन होता है वो है लिवर पर, आपके हार्ट पर और यूट्रस पर, लेकिन जो उसका मेन एक्शन होता है वो आपके पेट पर होता है। पहले हम सिम्टम्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होने पर आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि जिन लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है या लगता है शरीर को कुछ लग नहीं रहा है, उन लोगों के अंदर अगर हर वक्त लेट जाने का मन करता है, हर वक्त लगता है कि थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, लेट जाऊँ, थोड़ी देर भी बैठने को मिला तो लेट जाऊँ टाइप की जो फीलिंग रहती है, प्रोस्ट्रेशन रहता है, वीकनेस रहती है, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छी दवा है एबीस कैनाडेंसिस। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिम्टम है ये कि पेशेंट को पता नहीं चलता वो कितना खा रहा है और इसके चक्कर में वो ज़्यादा खा लेता है और ज़्यादा खाने के बाद पेट में दिक्कत शुरू हो जाती है। मतलब वो खाता जाता है और खाने के बाद पता चलता है कि अरे उसने तो बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। ऐसी जो सिम्टम होते हैं उसमें कैनाडेंसिस बहुत अच्छा काम करती है और साथ के साथ इसमें क्रेविंग्स भी होती हैं। क्रेविंग्स का मतलब हुआ ये भी खाने का मन कर रहा है, वो भी खाने का मन कर रहा है, टर्निप खाने का मन कर रहा है, रेडिश खाने का मन रहा है, बहुत तरह के अचार वगैरह खाने का मन रहा है, खट्टी चीज़ें खाने का मन कर रहा है और खाने के बाद पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा ऐसे लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, हर वक्त अपने आप को रैप करके रखना चाहते हैं, कहीं पे भी बैठेंगे तो एकदम सिकुड़ के बैठेंगे कि उनको ठंड से बचना होता है, तो ये सिम्टम्स भी एबीस कैनाडेंसिस में देखे जाते हैं। अब डिटेल में बात करते हैं कि पेट संबंधी क्या क्या सिम्टम्स आपको मिले तब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिसिन फॉर गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस के अंदर पेट की लाइनिंग के ऊपर काम करने वाली एक बहुत ही अच्छी दवा है। गैस्ट्राइटिस किसी भी कारण से अगर आपको हो, चाहे वो एच पाइलोरी का गैस्ट्राइटिस हो, चाहे नॉर्मल गैस्ट्राइटिस हो, किसी भी रीज़न से आपको पेट में इन्फ्लामेशन, सूजन शुरू हो जाए, तब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। सिम्टम्स होंगे कि आपने ज़्यादा खाना खाया तो आपको अपच हो गई, आपको इंडाइजेशन हो गया, पेट में गैस बहुत बनने लग गई, बर्पिंग हो रही है, बार बार डकारें आ रही हैं और डकारें कर कर के भी आपके पेट में हल्कापन महसूस नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये बहुत अच्छी दवा हो जाती है जब आपने ओवर ईटिंग कर लिया, लेकिन अगर आपको खाना खाने को मिल नहीं रहा है, आप बहुत ज़्यादा भूखे महसूस करते हैं, तो आपको पेट में एक ग्नॉइंग टाइप का पेन होने लगता है, जैसे लगता है अंदर से कोई चीज़ कचोट रही है, कोई चीज़ को स्क्रैप कर रही है, ऐसी अगर फीलिंग रहती है पेट में, और स्पेशली रात के टाइम पे भी दोबारा ये फीलिंग आ जाती है। पेशेंट अच्छे से खा पी करके लेटता है, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में उसको पेट में एकदम ऐसे जैसे स्क्रैपिंग टाइप का पेन अगेन स्टार्ट हो जाएगा, उसको फिर से भूख लग जाएगी और फिर से वो कुछ खाएगा तभी सो पाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं। डिस्पेप्सिया है, इंडाइजेशन है बहुत ज़्यादा, और एक कंप्लेंट इसमें देखी जाती है कि जो लिवर साइड है यानी राइट साइड ऑफ द जो बॉडी होती है वहाँ पर उसको हमेशा डल पेन रहता है, हमेशा हल्का हल्का सा दर्द बना रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में देखने को मिलती है कि जो भी सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो हार्ट के सिम्टम्स हो, चाहे वो लिवर के सिम्टम्स हो, चाहे वो पेट के सिम्टम्स हो, सब चीज़ों में एक डलनेस आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं कि शरीर में हमेशा एक हल्कापन सा महसूस होता है, लगता है बॉडी कभी फ्रेश नहीं है, सब चीज़ स्लो चल रहा है बॉडी के अंदर, तब आप एबीस कैनाडेंसिस को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एबीस कैनाडेंसिस सिर्फ एक गैस्ट्राइटिस या पेट संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, ये अपने आप को फिट रखने के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। अगर आपको वैसे ही किसी बीमारी के बाद से सही से भूख नहीं लगती है, या अब आपको खाना अच्छे से नहीं पचता है, एक बार खाने के बाद बहुत देर देर तक लगता है कि भूख ही नहीं लगी है, तभी भी आप इस दवा को ले सकते हैं। इस दवा को लेने से आपकी एपेटाइट अच्छे से इम्प्रूव होगी, आप पूरा अपना जितना भी आपको ज़रूरत है उतने अकॉर्डिंग खाना खा पाएंगे, और आपका जो भी वीकनेस बॉडी में आ गई है ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम ये मेडिसिन करती है।
इसके अलावा बुज़ुर्गों के अंदर जैसे कि एज के साथ में भूख की कमी आ जाती है, थोड़ा सा ही खाने के बाद पेट बिल्कुल भर जाता है, या वही अगेन कि मतलब अच्छे से खा रहे हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सुबह का खाया हुआ शाम तक डकारें आ रही हैं और डकार में वही खाना वापस आ रहा है, वाटर ब्रैश हो रहे हैं, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, इन सारी प्रॉब्लम्स में एबीज कैनाडेंसिस बहुत अच्छा काम करती है। एक बिल्कुल सिमिलर मेडिसिन है, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए उसका बताती हूँ इस वीडियो में, अगर उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एबीज नाइग्रा कहाँ पर लेना होता है? एबीज नाइग्रा एक हल्के फॉर्म में होती है, मतलब एबीज नाइग्रा को आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं, एबीज कैनाडेंसिस को आपको बाद में लेना है जब आपकी समस्या एबीज नाइग्रा से भी सॉल्व नहीं होते, देन यू हैव टू कम टू एबीज कैनाडेंसिस। एबीज नाइग्रा में हमेशा एक ऐसा लगता है कि कुछ जो भी कुछ खाया है आपके स्टमक के पास जाकर के फंस गया है, फीलिंग एज इफ एक एग फंस गया, जैसे अंडे जैसी फीलिंग आती है कि कुछ हार्ड सा चीज़ वहाँ पर जाके लॉज हो गई है, फंस गई है, जो कि निकल नहीं रही है। एबीज नाइग्रा में प्रोस्ट्रेशन, इमेसिएशन, वीकनेस ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन एबीज कैनाडेंसिस में होती हैं। तो एबीज कैनाडेंसिस में अगर आपको इंडाइजेशन के कारण या गैस्ट्राइटिस के कारण या एज रिलेटेड या पीछे कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई थी उसके कारण आपका जो शरीर है वो वीक हो गया है, डाइजेशन स्लो डाउन हो गया है, वहाँ पर इस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसका होता है, वो है यूट्रस प्रोलैप्स में। यूट्राइन प्रोलैप्स के केस में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पर अगेन बॉडी में हमेशा एक डलनेस सी फील होती हो, जैसे लगता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बहुत ही सॉफ्ट हो गया हो, एक सेंसेशन बनी रहती है कि मुझे यहाँ पर इस पार्ट में वीकनेस लगती है और कुछ भी मुझे ऐसा हो सकता है। वहाँ पर एबीज कैनाडेंसिस अगेन, क्योंकि इसमें डाइजेशन एक बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम रही है, बहुत ही समय से आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम रही है, वहाँ पर अगर साथ के साथ यूट्रस रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो वहाँ पर भी ये दवा ली जा सकती है। और फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इस दवा का, अगर आपको पेट आपका अच्छा नहीं है, पेट में समस्या बनी हुई है, गैस बनी हुई है, उसके कारण आपका हार्ट का पाल्पिटेशन शुरू हो जाता है। कई बार पेशेंट ऐसे बताते हैं कि जब मेरा पेट नहीं सही रहता है तो मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ रहता है, मुझे एक बेचैनी सी महसूस होती है, जैसे लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा और मैं बैठ जाता हूँ, या मुझे ठंडा पसीना आना शुरू हो जाता है। तो उन सारी समस्याओं में भी एबीज कैनाडेंसिस का प्रयोग किया जा सकता है। एबीज कैनाडेंसिस की ये डिटेल्स थी। ये दवा हर एक सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी यही है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया हो, वीकनेस हमेशा लगती हो और हमेशा एक क्रेविंग से बनी रहती हो और ठंड बहुत ज़्यादा लगती हो। ये 4-5 सिम्टम्स अगर आपसे मैच होते हैं देन यू कैन डेफिनेटली टेक दिस मेडिसिन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन को कैसे लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को लेने के लिए मदर टिंचर इसका सबसे इफेक्टिव माना जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इफ़ यू टेक इट इनटू मदर टिंचर फॉर्म। और इस दवा को आप गुनगुने पानी में आधे ग्लास पानी लीजिए गुनगुना, और उसमें 10 बूंदें डालिए और 10 बूंदें डाल करके इसको दिन में 3 बार आपको लेते रहना है। अगर हम छोटे बच्चों को दवा दे रहे हैं तो आधे ग्लास पानी में 5 बूंदें डाल करके दे सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदर अगर एपेटाइट लो है या उसको बच्चे को भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है या कुछ ऐसा वैसा खा लिया जिसके कारण पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, तभी भी बच्चों को भी ये दवा दी जा सकती है। तो ये दवा सबके लिए बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली अगर पेट आपका सेंटर में आता है और अपच की समस्या बनती है, तब आप इस दवा को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी डिटेल्स थी एबीज कैनाडेंसिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।